हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 व्याकरण मेदिनी। हमारी किताब व्याकरण मेदिनी हिंदी सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट एक भाषा और व्याकरण। पहले हम जाने भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वो भाषा है। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है वह और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और पहले जाने मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मुख से जो बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, मौखिक भाषा मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हम बोलते हैं मुख से। लिखित भाषा जो कुछ लिखा तथा पढ़ा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। दैनिक प्रयोग में अधिकांशतः भाषा का मौखिक प्रयोग किया जाता है। भाव या विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? बालक अपने परिवार में जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। देखिए दिया, बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीखता है, यही उसकी मातृभाषा हो। यानी हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं और वहाँ से जो भी हमारे अपने परिवार से, अपने माता से जो सीखते हैं वो हमारी भाषा मातृभाषा होती है। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। इन रूपों को भाषा विशेष की बोलियां कहा जाता है। जब कोई बोली लिखी जाने लगती है तथा उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है तब उसे भाषा कहा जाता है। लिपि। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। देखिए दिया है, बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। उन चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। तो हमने पढ़ा पहले भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। हमने बताया आपको भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। फिर पढ़ा हमने राष्ट्रभाषा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हमने पढ़ा मातृभाषा। बालक अपने परिवार से अथवा माता से जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा किसमें लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है।
यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझना भी कठिन होगा। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए यहाँ पे दिया है, दो लड़का खेल रहा है, ये अशुद्ध रूप है, यहाँ शुद्ध करके दिया है, दो लड़के खेल रहे हैं। स्कूल का छुट्टी हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई। दिए है व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा किसी भाषा के शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने की व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद आदि पर विचार किया जाता है। हमारा पाठ पूरा हुआ। हमने पढ़ा इस पाठ में भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग। तो अब हम आते हैं अपने अभ्यास पे। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। हम अपने विचार प्रकट करते हैं व्याकरण के द्वारा, भाषा के द्वारा, लिपि के द्वारा। भाषा के द्वारा भाषा संबंधी नियम का विषय होते हैं पुस्तक, व्याकरण, बोली, व्याकरण। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं क्या? लिपि, व्याकरण, बोली, बोली। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा, लिखित भाषा, मातृभाषा को मातृभाषा। भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का बोध होता है राष्ट्रभाषा के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, बोली के द्वारा। तो व्याकरण के द्वारा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हिंदी को डैश लिपि में लिखा जाता है, किसमें? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। किसी भाषा को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। हिंदी भाषा की केवल 2 बोलियां हैं, गलत। सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, सही। व्याकरण के ज्ञान से भाषा संबंधी त्रुटियां दूर की जा सकती है, सही। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही। कोई घटना या कहानी सुनाने में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सही। व्याकरण के अंगों के नाम लिखिए। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। भाषा के कौन कौन से रूप हैं, इसके प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। भाषा के 2 रूप हैं, नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप की क्या उपयोगिता है? उत्तर, भाषा के लिखित रूप द्वारा भाव या विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नंबर प्रश्न 4, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने आपको बताया था लिपि किसे कहते हैं। किसी भाषा को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न 5, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखता है। निम्नलिखित कथनों से भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, लिखिए।
नंबर 1, माँ का बच्चों को लोरी सुनाना कौन सा रूप है, कौन सी भाषा है ये? मौखिक भाषा। मोहन द्वारा विद्यालय का गृह कार्य करना ये कौन सा भाषा है? लिखित भाषा। मीरा द्वारा पत्र लिखना लिखित भाषा है। पंडित जी द्वारा श्लोक बोलना मौखिक भाषा। रेडियो पर समाचार सुनना मौखिक भाषा। स्पष्ट कीजिए राष्ट्रभाषा। ये आपका आंसर पेज नंबर 6 पर है, राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, इसका आंसर का भी आपका यही है। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो आपका पाठ ये पूरा हुआ। आप सब इसे अपने कॉपी में वर्क करेंगे। पहले पाठ 1 डालेंगे, पाठ का नाम, फिर लिखेंगे उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों से भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, लिखिए। यही सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि आपको अपनी फेयर कॉपी में क्या करना है। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही कथन के सामने सही तथा गलत के कथन के सामने गलत लगाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों से भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है। तो पाठ पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।